मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही मेरे दोनों बेटों की है। मेरा बेटा लास्ट ईयर मैंने भी इसकी गवाही दी थी, इसने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी और ये 1 क्लास में गया था। तो जब मैंने जाके स्कूल में इसकी टीचर से बात की, मैंने कहा मतलब मेरा बेटा जब से स्कूल आ रहा है तो इसकी हर साल पोजीशन फर्स्ट टर्म हो सेकंड टर्म हो कुछ भी हो, ये A+ ग्रेड के साथ और पूरे मार्क्स लेता है। तो टीचर ने आगे से मुझे कहा कि अब तो ये क्लास बड़ी है और 1 क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आता है, एक ही सेकंड और एक ही थर्ड। और पास्टर जी ने मेरे बच्चों पे नबूवत की हुई थी कि आपके बच्चों की एजुकेशन इतनी अच्छी है, आपके बच्चे कामयाब हैं। तो मैंने इस चीज़ को रिसीव किया हुआ था और मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं। और जब मेरे बच्चों के पेपर हुए हैं, मैंने एक दफ़ा भी पास्टर जी से प्रे नहीं करवाई, क्योंकि मेरा ईमान था कि इन्होंने बोला हुआ है और वो मेरे बच्चों की लाइफ में पूरा हुआ है। और ऐसा ही हुआ है। वेडनेसडे वाले दिन मैं अपने बच्चों का रिज़ल्ट लेने गई हूँ और दोनों मेरे बच्चे फ़र्स्ट पोजीशन के साथ A+ ग्रेड और 100% थी इनकी, एक भी नंबर नहीं इनका कटा था। वाओ, प्रेज गॉड। खुदा ने कैसे कलाम पूरा किया। हालेलुया, जोरदार तालीम जाए और ये इसी तरह बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। और दूसरी गवाही मेरे मामू और मामी की है। उनकी एक बेटी है 8.5 साल की। जब उनकी शादी हुई तो मतलब उनका बेबी नहीं हो रहा था, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया तो फिर उनकी बेटी हुई। और लास्ट वीक पास्टर जी हमारे घर मंथली मीटिंग पे आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो जब मंथली मीटिंग में कभी वो आते थे तो वो पास्टर जी से भी प्रे करवाते थे और हम पूरी फैमिली मतलब उनके लिए प्रे करते थे। तो मैं भी काफ़ी उनके लिए प्रे करती थी। और लास्ट वीक मुझे ख्वाब में मतलब मैं अपने मामू और मामी को कहीं पे लेके जा रही हूँ और वहाँ पे जाके मैंने अपनी मामी पे इतनी दुआ की है, क्योंकि पास्टर जी ने कहा कि जैसे मेरे पे ग्रेस है वैसे ही मेरी टीम पे ग्रेस आएगी। तो मैंने उन पर इतनी दुआ की है गैर ज़ुबान में, और मेरे मामू पीछे खड़े होकर मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं। और जैसे ही मैं दुआ करती हूँ तो वो फ़ौरन ब्लेस हो जाती हैं। और ठीक 3-4 दिन के बाद मेरी मामा की कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी ख्वाब पूरी हो गई है। और इस दफ़ा उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कोई मेडिसन नहीं खाई। ये खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल है। 8.5 साल के बाद खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। वाओ, प्रेज गॉड। तालियां बहुत ज़्यादा। जितना बड़ा जलाल है उतने जोर से तालियां खुदावन के लिए। मसीह यीशु में सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अलवीना हूँ। मेरा सेकंड मंथ का ये था पॉइंट कि मैं खुदावन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकूं और रूहानी बरक़ात को हासिल कर सकूं और खुदा की वफ़ादार रहूं, ताबेदार रहूं, खुदा के खादम के साथ भी। और खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया कि खुदा के खादम के दिल में ये बात डाली तो ये टाइम और मिल गया कि रात के पैरों में भी हम खुदा के आगे झुकें। और मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया कि मैं ज़्यादा वक्त इस मंथ में खुदा के साथ गुजारा है, उसका शुक्र। और उसका रिजल्ट कितना बड़ा निकला? बहुत बड़ा। और यही मेरे दिल में कल से यही था, खुदा तू बड़ा काम करेगा, तू बड़ा काम करेगा। वाह, जोरदार तालियां जाएं। गुड इवनिंग आप सबको। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैंने कभी फील ही नहीं किया था, कभी मुझे पता ही नहीं चला कि पाक रूह किस तरह से आपके अंदर काम करता है। तो जब मैंने इस चीज़ को फ़ील किया तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। और जैसे कि हम नाइट प्रेयर में होते हैं, तो उस नाइट प्रेयर की वजह से मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे किसी ने बोला था कि तुम बाउंड हो और बाउंड ही रहोगी, कभी भर नहीं सकती। और वो बहुत रूहानी थी जिन्होंने मुझे बोला ऐसे, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था आज के मेरे साथ इस तरह से होगा। और अक्सर पास्टर जी को मैं कहती हूँ, एक दिन मैं इतना डिसहार्ट थी, मैं यहाँ पे खड़ी होकर मैं कह रही हूँ इनको कि मेरे लिए वाकई खुदावन ने कुछ रखा भी है, कोई बरकत है भी है मेरे लिए या नहीं। तो इन्होंने मुझे बस ऐसे देख के कहा तू बहुत ब्लेस्ड है। तो मैंने उस चीज़ को रिसीव किया और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि जो मैंने आज फील किया वो बहुत अमेजिंग था। वाओ वाओ वाओ, प्रेज गॉड।